डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। Then move ahead. हाँ, for the DC and AC application, what I told you is just input and output impedance और resistance होगा, है ना? Then output voltage, slew rate is very important. This gain bandwidth, okay, is very important. But when we are doing with the DC supply, then input and output resistance we have to take consideration. Then output voltage, then voltage gain for the large signal is very important, and input offset voltage and current is important. Okay, if we divide our characteristics between AC and DC. Now configuration. अभी हमारे पास जो सर्किट है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? दो तरीके से, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप मतलब आप इनपुट दे दिए, ठीक है, इनपुट दे दिए या भी इनपुट दे दिए जो भी है, और आपको आउटपुट मिल गया। दैट इज कॉल्ड है ओपन कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस देयर इज नो फीडबैक पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। ओके, ठीक है। क्लोज लूप किसको बोलेंगे? अगर आउटपुट से, इफ वी आर हैविंग एनी सर्किट, अगर आउटपुट से कोई भी पोर्शन इनपुट में उसका दिया जा रहा है, दैट मींस दैट सर्किट और दैट सिस्टम इज इन क्लोज लूप। ओके, व्हाट द पॉइंट? तो हम दो तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपना ऑप एम्प के साथ। एक क्लोज लूप बना सकते हैं, दूसरा ओपन लूप बना सकते हैं, ठीक है। इफ देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, दैट मींस दैट कॉन्फ़िगरेशन इज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसका गेन होता है लगभग इतना, है ना, प्रैक्टिकली। ओके, फिर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, और जस्ट आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, एक चीज है, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फटाक से बोल देता हूँ। आप देख रहे हो मैं क्या बोला, ये जो दो पॉइंट्स है वो सप्लाई का है। ओके, मतलब सप्लाई इन द सेंस इस आईसी को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए और जो पावर चाहिए वो हम इधर देंगे, है ना। कुछ 12 वोल्ट दे दिए, ठीक है। अभी सपोज इसका कितना भी गेन रहे, मैं मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो 2 वोल्ट है। ओके, और इसका गेन है, क्योंकि आप देख रहे हो गेन बहुत ज्यादा हाई है ना। तो ऐसा नहीं है कि इतने वोल्टेज से आपको ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा, आउटपुट 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ओके, दैट मीन्स ये जो वीसीसी सप्लाई है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी के अंदर जो भी आपको गेन, मतलब जितना भी आपको एम्प्लीफिकेशन चाहिए या गेन चाहिए बढ़ के, उतना ही मिलेगा। ओके, ठीक है। तो आप ग्राफ देखो कभी ऐसा, यहां तक ही जाएगा फिर सैचुरेट कर जाएगा, नेगेटिव में भी सैचुरेट कर जाएगा। ओके, तो दिस इज द गेन वर्सेस योर आउटपुट, मतलब वीसीसी जो हमारा है नेगेटिव पॉजिटिव, सपोज ये 12 वोल्ट है, तो आपको आउटपुट 12 वोल्ट तक ही मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा सर्किट बनाए हो या डिजाइन किए हो। इनपुट में अगर कुछ भी हो तो आपको 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट से सैचुरेट कर जाएगा। ओके, ठीक है। बट हम लोग अभी देख रहे थे ना, गेन क्या बोल रहे थे हम लोग, आइडियली इंफिनिटी होता है। ओके, आइडियली इंफिनिटी होता है। तो ओपन लूप
क्यों यूज नहीं होता जनरली एम्पलीफिकेशन मतलब एम्पलीफायर बनाने में? डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर पावर के साथ वेरी करेगा बहुत ज्यादा, स्टेबल नहीं रहेगा कहने का मतलब। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अभी आओ क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब क्या? जैसा पहले बोले, है ना, कुछ पोर्शन आउटपुट का हम इनपुट में फीड करेंगे, ओके, एंड और फीडबैक जो भी होगा, ठीक, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दो तरह का होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या? इनपुट के फेज में अगर, जैसे सपोज इनपुट आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है, ओके, ये इनपुट सप्लाई, तो जो आउटपुट है, आउटपुट से जो इनपुट में फीडबैक हो रहा है वो भी अगर सेम फेज में है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अगर आउट ऑफ फेज है तो नेगेटिव फीडबैक हो। गॉट द पॉइंट? इसमें देख, इनपुट में हम ऐसा दे रहे हैं, अभी आउटपुट हमारा आउट ऑफ फेज आया, तो जो यहाँ से फीडबैक हो रहा है ऑब्वियसली इसके फेज में नहीं है, इनपुट के फेज में, तो ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक का कॉन्फ़िगरेशन हो। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। व्हाट द पॉइंट? द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या क्या है? गेन स्टेबलाइज है, डिस्टॉर्शन हमारा नहीं है, बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, ओके, तो दीज आर द फ्यू। और टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो हमारा आउटपुट चेंज होगा वो भी कम होगा। द ओनली डिसएडवांटेज इन द नेगेटिव फीडबैक इज व्हाट? लो गेन। गेन जो हमारा ये सिस्टम का रहेगा थोड़ा कम रहेगा, बट मोस्टली यूज होता है, ओके। कम हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो जो भी हम एम्पलीफाई कर रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड है ना, स्टेबल नहीं है, ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के डिजाइन में, ओके। लेकिन कम है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब आप गाड़ी खरीदने जाओ, ठीक है, तो ठीक है, कैसा उसका बिल्ड क्वालिटी है, क्या है, उतना तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मिनट 3 मिनट चले और चक्का ही खुल के गिर जाए तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ओके। उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिजाइन में स्टेबलाइजर, ये गेन वाला सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए और इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, ओके, मतलब रिड्यूस जो नॉइस है, वो डिस्टॉर्शन जो भी आ रहा है वो कम होना चाहिए उसमें, ठीक है ना, और क्लीन सिग्नल होना चाहिए, ओके, और बैंडविड्थ को भी इंक्रीज कर दे। सो दिस, दैट वाज द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब एक चीज और है इसमें, ठीक है, जब आप डील करोगे सर्किट के साथ, अभी हम लोग डील करेंगे सर्किट के साथ, ओके, ये क्या बोलता है, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वर्चुअल कॉन्सेप्ट, ओके, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ओके, ये दोनों आपस में वर्चुअली एज्यूम किया जाता है कि शॉर्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल ऑफ ओपन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है दोनों का ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट मतलब एट द ग्राउंड, बट बिकॉज ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो हम क्या बोलेंगे? वर्चुअली सॉर्टेड है दोनों, ओके, ठीक है। उसका हम
जब मैथमेटिकल सॉल्व करोगे तो उस चीज को हम देखेंगे। देखो जैसे ये दोनों ना, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ओके। तो ये जो पोटेंशियल है दोनों का डिफरेंस, ये 0 आएगा, है ना। दैट मीन्स ये बोला जाता है कि दोनों सेम पोटेंशियल, ओके। दैट मीन्स दिस इज वर्चुअली शॉर्टेड, और ये करंट यहाँ से फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस है, लगभग इन्फिनिटी। तो क्या कोई ऐसा चीज है जहाँ से इन मतलब जिस सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, वहां से करंट ऑब्वियसली फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो ये assumption हमारे, जब आप you will going to solve the circuits of this, then there will be this kind of information you must have, okay। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है ये, है ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे, ओके। दोनों, अगर दोनों को शॉर्ट कर दो, सपोज आप टर्मिनल है, दोनों को ग्राउंड किए हुए हो आप, ठीक, ओके। दैट मीन्स जो डिफरेंस है अभी 0 आएगा, है ना। दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि ये दोनों वर्चुअली एट द सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वो पॉइंट पे, ठीक है। एंड दीज आर द फीचर्स।